जोया एक कुंग फू मास्टर थी, लेकिन उसने खुद को मर्द के रूप में छिपा लिया था और एक मार्शल आर्ट्स स्कूल में सफाई कर्मी का काम करती थी। एक दिन एक राजकुमारी उस स्कूल में पहुंची ताकि अपने लिए एक मार्शल आर्ट्स गुरु चुन सके। स्कूल के मालिक ने तुरंत अपने सबसे होनहार शिष्य की सिफारिश कर दी, लेकिन राजकुमारी प्रभावित नहीं हुई। उसने सभी गुरुओं से अपनी ताकत दिखाने को कहा। स्कूल के मालिक ने एक लकड़ी का खंभा लाकर रखा और घोषणा की कि जो भी सबसे गहरी मुक्के की निशानी छोड़ेगा वही राजकुमारी का शिक्षक बनेगा। सभी गुरुओं ने बारी बारी से वार किया, लेकिन राजकुमारी संतुष्ट नहीं हुई। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर जोया झाड़ू लगा रही थी। उसने उससे भी कोशिश करने को कहा। बाकी लोग हंस पड़े क्योंकि वे उसे सबसे कमजोर समझते थे, लेकिन जैसे ही जोया ने वार करने की तैयारी की, उसकी आभा देख सब दंग रह गए। फिर भी लकड़ी का खंभा हिला तक नहीं, सब खिलखिला पड़े। मगर राजकुमारी ने उसी को अपना गुरु चुन लिया। असल में राजकुमारी चाहती थी कि उसका गुरु कमजोर हो ताकि वह बिना किसी बाधा के अभ्यास कर सके। मगर अगले ही दिन लकड़ी के खंभे के पीछे वाली दीवार में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। सब अटकलें लगाने लगे कि यह किसी पौराणिक मास्टर का काम है, पर किसी ने भी नहीं सोचा कि यह जोया ने किया था। कुछ समय बाद पिछले साल का मार्शल आर्ट्स चैंपियन स्कूल में आया और राजकुमारी से छेड़खानी करने लगा। उसने घमंड से कहा कि अगर राजकुमारी उससे शादी कर ले तो वह एक महान गुरु के साथ प्रशिक्षण कर सकती है, लेकिन राजकुमारी ने इनकार कर दिया और कहा कि उसका पहले से ही एक गुरु है। उस आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका गुरु तो लड़की जैसा कमजोर है और उसने उसे आगामी टूर्नामेंट में चुनौती दे दी। उसने कसम खाई कि राजकुमारी के गुरु को हराकर उसे शादी के लिए मजबूर करेगा। ये सुनकर राजकुमारी के पिता ने जोया को किनारे कर दिया और एक नया मुकाबला रखने का आदेश दिया ताकि राजकुमारी के लिए नया शिक्षक चुना जा सके। प्रतियोगिता के दिन शहर भर से मार्शल आर्ट्स के मास्टर इकट्ठा हुए। सभी ने अपने अपने कौशल दिखाए और वही आदमी सबसे अच्छा प्रदर्शन करता दिखा। अंत में जोया आखिरी प्रतियोगी के रूप में आगे बढ़ी। सब फिर से हंस पड़े, लेकिन उसने शांति से अपनी मुट्ठी उठाई और खंभे पर वार किया। एक बार फिर खंभा हिला तक नहीं, भीड़ ठहाकों से गूंज उठी, लेकिन अगले ही पल पूरे अखाड़े के सभी लकड़ी के खंभे एक साथ चकनाचूर हो गए। सब हैरान रह गए। फिर जोया राजकुमारी को साथ लेकर वहाँ से भाग निकली।